तो ग्रह को बहुत कोसते हैं, अपने हाथों में 9 ग्रह, ये ग्रह वो ग्रह, एक भी उंगली खाली नहीं होती है, सारे ग्रहों को हाथ में लेकर घूमता है बंदा। और कई बार ग्रह को गाली देते हैं, कोसते हैं। बेचारे ग्रहों का क्या दोष, ग्रह भी हमारे कर्म के अनुसार काम करते हैं। हमारे भाग्य में, हमारे कर्म में जो लिखा होता है उस कर्म के अनुसार ग्रह चलते हैं। ग्रह भी कोई स्वतंत्र सेपरेट नहीं है। यदि हम अच्छे कर्म करें तो ग्रह भी अच्छे हो जाए, तो ग्रह को ज़्यादा डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो फिर क्या होता है, हमारे वहाँ एक कहावत है कि एक आदमी गया पंडित जी के पास, बोले पंडित जी मेरे जीवन में बड़ी परेशानी है, बड़ा प्रॉब्लम है। पंडित जी ने कहा तुझे शनि नड़ रहा है। तो बोले पंडित जी शनि उतार दो। बोले 100 रुपया लगेगा। बोले पंडित जी क्षमा करो 100 रुपया नहीं है। पंडित जी ने कहा 10 रुपया दे दे, तेरे लिए जाप करूंगा, शनि की बुरी दृष्टि उतार दूंगा। बोले लेकिन पंडित जी 10 रुपया भी नहीं है। तो पंडित जी ने कहा एक काम कर 2 रुपया दे दे, मैं तू पहला बोनी हो रही है डिस्काउंट कर देता हूँ। 100 में से 2 रुपये में पंडित आया। लेकिन पंडित जी एक बात बताऊं, आपने काम बहुत अच्छा किया और आप बहुत अच्छे हृदय के हो, आप पर मुझे विश्वास है, लेकिन 2 रुपया भी मेरे पास नहीं है। पंडित जी ने कहा 50 पैसा दे दे, मैं तेरा पूरा काम खुद नहीं करूंगा लेकिन मेरे चेलों से करवा दूंगा। एक बात बताऊं पंडित जी, 50 पैसा भी नहीं है। पंडित ने कहा भाग यहां से, शनि तेरा क्या बिगाड़ेगा? जिसके पास 50 पैसे का वेत नहीं है उसका शनि क्या बिगाड़ेगा? तू शनि का कुछ मत बिगाड़ लेना। उस पंडित जी ने कहा शनि तो तेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, लेकिन शनि यदि रास्ते में मिला तो तू शनि को परेशान मत करना। कहने का अर्थ यह है कि ये जो ग्रह है ना, ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए कि ये ग्रह की अंगूठी, वो ग्रह, ये ग्रह ग्रह हाथ मिले हैं फ्री रखने के लिए यार। और अंगूठी पहने तो मौज से, कोई सोने की अंगूठी, कोई अच्छी अच्छी डायमंड वाली पहनो। ग्रह की चिंता, ये ग्रह काम करते हैं हमारे कर्म के अनुसार। कर्म अच्छा करो तो ग्रह भी अच्छे हो जाएंगे। लेकिन यहां पर पूतना बालक मारी का गृह, बालक को मारने के लिए ग्रह के समान, और ताम विबुद्ध्य, ताम उस पूतना को विबुद्ध्य भगवान समझ गए। भगवान जान गए कि ये पूतना आई है अब मुझे मारने के लिए। और एक बात बता दूं, पूतना अपने स्तन पर कालकुट नाम का विष लगाकर आई थी कि दूध पिलाने के बहाने ये वो विष पिएगा। और उस विष के विषय में लिखा है उल्बणम, आगे वाले श्लोक में आएगा। उल्बणम माने उस विष की गंध मात्र से व्यक्ति मर सकता है, पीने की बात तो दूर रही। तो ऐसा विष पूतना अपने स्तन पर लगाकर आई थी। ताम विबुद्ध्य, उसे कृष्ण समझ गए। क्यों? तो कहते हैं चराचर आत्मा, क्योंकि कृष्ण चर और अचर की आत्मा है, सबके हृदय में रहते हैं, सबको बुद्धि देने वाले हैं। तो पूतना की भी बुद्धि कृष्ण के ही हाथों में। तो जब कृष्ण को पता चला कि ये मुझे मारने आ रही है, तो स निमीलिते क्षण भगवान श्री कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर दी। हैं? सुनना है और आंखें क्यों बंद की? नहीं, फिर कभी सुनेंगे। लेकिन कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर दी, समझो। जब कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर दी तो अनंत आरोप्य अदंक अंतकम, उस भगवान श्री कृष्ण को पूतना ने अपने अंक में उठा लिया। लेकिन सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि पूतना जानती नहीं थी उसने किसको उठाया है। उसने अनंत को उठाया है। अनंत जिसका कभी अंत नहीं हो सकता, अनंत अनंत ब्रह्मांड जिसके गर्भ में पेट में है, ऐसे अनंत आरोप्य तद अंतकम, उस भगवान को, कृष्ण को अपने गोद में उठा लिया। क्या सोच करके? तो साधारण बालक है। देखिए शब्द बड़ा सुंदर, आस्वादन कीजिएगा। तीसरी लाइन में अनंत, अनंत को, अनंत कृष्ण को आरोप्य उठा लिया। कैसे? गोद में, अपनी गोद में। तो जब गोद में उठाया तो लगा कि अरे यार ये तो 6 दिवस नो छोकरो કેટલા किलो नो है? 3 किलो का। हाँ, तो ये तो 3 किलो का लड़का है। 3 किलो का लड़का, ये तो मेरा ब्रेकफास्ट है। मतलब ऐसा तोल रही थी, ये तो ब्रेकफास्ट है, ये तो तूने यूं करके यूं खा जाऊंगी। ये बस रोहिणी और यशोदा अंदर जाएगी तो बस ये 3 किलो के लड़के को खा जाऊंगी। तो अनंत आरोप्य अंकम
उस अनंत भगवान को अपने अंक में आरोप किया। लेकिन सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि वो कृष्ण दिखने में तो 3 किलो का बच्चा लग रहा था, 6 दिन का बालक और 3 किलो का बच्चा लग रहा था, लेकिन अंतकम, तीसरी लाइन का अंतिम शब्द अंतकम, लेकिन वो बालक नहीं, वो पूतना का अंत करने वाला था। वो पूतना का आज दी एंड करने वाला बालक, ये पूतना के जीवन में आज फुल स्टॉप लगाने वाला बालक नहीं समझ पाई। कैसे नहीं समझ पाई? उस पूतना ने उस पालने में से कृष्ण को कैसे गोद में उठाया? तो सुखदेव गोस्वामी दृष्टांत देते हैं 4थी लाइन में, यथोरगम सुप्त बुद्धि रज्जुधि, यथा उरगम, उरगम माने सांप। अब सांप को उरग क्यों कहते हैं? उर माने पेट, उर माने पेट, गम माने गमन, चलना, गम माने गमन करना, चलना, उर माने पेट, माने जो पेट से चलते हैं उसे उरग कहते हैं। आपकी जानकारी के लिए, सांप को पांव नहीं होते, सांप जो है पेट से चलता है, वो सरकता है, चलता नहीं है। तो उरगम, उरगम माने सर्प, सांप। तो दृष्टांत देते हैं, यथा उरगम सुप्तम, यथा कभी कभी उरग सांप सोया हुआ पड़ा होता है, तो सोए हुए सांप को सुप्तम बुद्धि रज्जुधि, रस्सी पकड़ कर कोई उठा ले। हम अंधारू हो, अंधेरा हो, और कोई कहे कि यार लाओ ना ये कुर्सी को बांधना है, जरा रस्सी लेकर आओ, तो अंधेरे में हाँ भाई गैराज में जाकर एक रस्सी उठाई और बेचारा बाहर था, उसको अंदर लेकर, वो रस्सी को लेकर अंदर आया और लाइट में आकर अरे ये तो सांप है। तो कहते हैं कि सोए हुए सर्प को कोई रस्सी समझकर उठा ले और फिर हाथ में जब प्रकाश आए तो पता चले अरे बाप रे ये रस्सी नहीं, ये तो सांप है, ये तो मेरा काल है। ठीक उसी प्रकार बाल्य स्वरूप धारण किए हुए कृष्ण को है, जो पूतना का अंत करने वाला काल था। तो ये शब्द बड़ा महत्वपूर्ण भागवत में आता है अनेकों प्रसंग में। अंतकम माने काल, काल जो हम सब के पीछे लगा है, जो हम सबको खा रहा है, हम सबको ग्रस्त कर रहा है। तो पूतना का अंत करने वाला ये बालक था, लेकिन पूतना समझ नहीं पाई और कृष्ण को साधारण बालक समझकर, जैसे कोई सांप को रस्सी पकड़कर उठा लेता है, वैसे पूतना ने कृष्ण को अपने हाथों में उठा लिया। और हाथों में उठा तो श्रीधर स्वामी टीका में लिखते हैं कि ननु यशोदा रोहिणियों ताम कथम न निवारियत। जब पूतना ने कृष्ण को उठाया तो यशोदा और रोहिणी ने क्यों उनको निवारा नहीं, मतलब उनको रोका नहीं, है ना। वैसे वो किचन में थे, लेकिन किचन से देख तो रही होगी ना कि क्या कर रहे हैं ये लोग। तो नन्नु यशोदा रोहिणियों ताम कथम न निवारिये, क्यों यशोदा और रोहिणी ने पूतना को रोका नहीं इसको उठाने के लिए। तब अगले श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, ताम तीक्ष्ण चित्ता मतिवाम चेष्टिताम वीक्ष्यांतरा को शपरीच्छदासिवत् वर स्त्रियं तत् प्रभया च धर्षिते निरीक्षमाणे जननी यतिष्ठताम् निरीक्षमाणे जननी यतिष्ठताम्। तो इसने क्यों नहीं रोका? यशोदा और रोहिणी जी ने पूतना जब कृष्ण को उठा रही थी तो क्यों नहीं रोका? तब सुखदेव गोस्वामी कहते ताम पूतनाम, ताम माने उस पूतना का तीक्ष्ण चित्त। उस पूतना का चित्त कैसा था? बोले तीक्ष्ण चित्त, छुरी जैसा, तलवार जैसा। पूतना का चित्त तो बहुत तीक्ष्ण था, मतलब अंदर से पूतना तलवार जैसी, छुरी जैसी थी। ताम तीक्ष्ण चित्त लेकिन अतिवाम चेष्टिता, लेकिन बाहर से वाम चेष्टिता, बहुत सुंदर सुंदर चेष्टा कर रही थी। तो अंदर से वो तीक्ष्ण थी, लेकिन बाहर से बहुत भोली बनकर, वाम चेष्टिता माने
साधु जैसी चेष्टा कर रही थी। तो ताम तीक्ष्ण चित्त अतिवाम चेष्टिता, बाहर से कृष्ण का लालन और साधुवाद, कोई मीठे मीठे शब्द बोल रही थी। तो ताम तीक्ष्ण चित्त अतिवाम चेष्टिता वीक्षांतरा कोश परीच्छ दासीवत वर स्त्रियम त्रत प्रभयाच दर्शिते निरीक्षमाणे जननी यतिष्ठताम। वो दृष्टांत देते हुए कहते हैं कि पूतना कैसी थी? बोले म्यान में जो तलवार होती है ना, उस प्रकार से थी पूतना। जैसे तलवार जब म्यान में होती है तो बाहर से तो मखमल होता है ना। तमे लोग लगन कह रहे थे, तलवार लेने लगन कह रहा था ना, तो एम नहीं, बाहर से मखमल लगा होता है, बाहर से बहुत सुंदर डिजाइन होती है और फिर ऐसे हाथ में रखकर, पता नहीं किसको मारने के लिए, लेकिन तलवार हाथ में होती है। अब नए जमाने में तलवार नहीं रखते, वो रामपुरी रखते हैं छोटी सी लेकिन रखते हैं। तो बाहर से जो है ना बहुत मखमल रेशम के कपड़े से आदि से होती है, लेकिन अंदर से तीक्ष्ण धार वाली होती है। तो वैसे ही पूतना बाहर से मखमल के समान अपनी चेष्टा कर रही थी, लेकिन अंदर से तीक्ष्ण चित्त वाली थी। और इसीलिए पूतना का जो आंतरिक प्रभाव था वो ढका हुआ था, पूतना का स्वभाव जो था वो ढका हुआ था। तो अब पूतना ने क्या किया? यशोदा रोहिणी तो अपने काम में व्यस्त है, और अब पूतना ने जब कृष्ण को अपने हाथों में ले लिया तो तस्मिन स्तनम दुर्जर वीर्य उल्बणम। अब पूतना जो करने के लिए आई थी वो कार्य पूतना ने प्रारंभ किया। तस्मिन स्तनम दुर्जर वीर्य उल्बणम, उसके मुख से पूतना ने अपना स्तन भगवान श्री कृष्ण को प्रदान किया। घोरांक मादाय शिशोर ददावथ, भगवान श्री कृष्ण को वह विष वाला स्तन प्रदान किया। और भगवान श्री कृष्ण हमारे रसिक ठाकुर हैं, और कोई होते तो नहीं पीते, लेकिन हमारे भगवान ऐसे हैं कि उनको कुछ भी दे दो वो ग्रहण कर लेते हैं। भगवान ने सोचा चलो जो भी है, मैंने पहले ही कहा पुरुषोत्तम, भगवान पुरुषोत्तम का ये गुण है कि वो दोष नहीं देखते हैं। यद्यपि पूतना ये दूध दे रही थी, उसमें बहुत दोष था, उसमें जहर था, मारने का भाव था, सब कुछ था, लेकिन भगवान को वह दोष दिखाई ही नहीं देता है। भगवान तो इतने पॉजिटिव थिंकिंग वाले हैं कि कृष्ण ने सोचा कि चलो जो भी है मुझे ऑफर तो कर रही है। तो तस्मिन स्तनम, यद्यपि उस स्तन के ऊपर दुर्जर वीर्य उल्बणम, दुर्जर वीर्य था, उल्बणम बड़ा, जो समुद्र मंथन से निकला था कालकूट विष, वही विष यहां पर पूतना के स्तन पर था। और घोर अंकम आदाय, अपने घोर अंक में लेकर शिशु ददावथ, उस शिशु को वह दूध दे दिया। अब कृष्ण ने क्या किया? गाढ़म कराभ्याम, कृष्ण ने जकड़ कर पूतना को पकड़ लिया, जैसे छोटा सा बच्चा पकड़ लेते ना अपनी माँ को। गाढ़म कराभ्याम, कृष्ण ने बिल्कुल जकड़ कर पकड़ लिया। और भगवान प्रपीड्य तत् प्राणे समम रोष समन वितो पिबत, तो भगवान श्री कृष्ण पूतना का दूध पीने लगे। और पूतना का दूध पीते पीते पहले तो पूतना को अच्छा लगा कि अब ये विष पी रहा है, लेकिन अब भगवान श्री कृष्ण चौथी लाइन में कहते हैं प्राणे समम, पूतना का दूध पीने के बाद पूतना का प्राण पीने लगे। तो प्राणे समम, रोष, अब जैसे मैंने कल कहा था रोष शब्द यहां पर आया, रोष शिव जी का एक नाम है। तो आचार्यों ने ऐसा कहा है कि ये दूध कृष्ण पी गए, और जो विष वाला पार्ट था वो रोष, वो शिव जी पी गए। शिव जी आए और प्राणे समम रोष समन वितो पीबत, तो शिव जी वो विष वाला पार्ट शिव जी पी गए, दूध वाला ये पी गए। लेकिन विष खत्म, दूध खत्म, लेकिन अब भगवान कृष्ण पूतना के प्राण पीने लगे। सो प्राणे समम, पूतना के प्राण भगवान श्री कृष्ण पीने लगे। श्रीपाद वल्लभाचार्य ने बहुत सुंदर लिखा, पूतना के प्राण क्यों पी रहे हैं? पूतना ने अनेकों बच्चों के प्राण पी चुकी थी,
पूतना अनेकों बालकों को मार चुकी थी, अनेकों बालकों के प्राण पी चुकी थी। भगवान श्री कृष्ण पूतना के प्राण क्या पी रहे हैं? पूतना के अंदर जितने भी बालकों के प्राण हैं, उन सारे बालकों के प्राणों को कृष्ण अपने अंदर लेकर उन सारे बालकों को सायुज्य मुक्ति प्रदान कर रहे हैं कि उस असुर के गर्भ में क्या रहोगे, मेरे अंदर आ जाओ, मैं तुम सबका उद्धार कर दूंगा। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण पूतना के इन प्राणों को पीने लगे। और जब कृष्ण पूतना के प्राणों को पीने लगे तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं पूतना को बड़ा कष्ट होने लगा। पूतना के प्राण छटपटाने लगे और पूतना चिल्लाने लगी, सा माने वो पूतना, मुंच मुंच अलम इति प्रभाषिणी। मुंच माने अरे छोड़, मुंच अरे छोड़, अलम बस अब बहुत हो गया, काना तूने बहुत पी लिया। सा मुंच 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 इति प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना खिल जीव मर्मणि। भगवान श्री कृष्ण पूतना का इतना प्राण, अब दूध तो समाप्त हो गया, विष शिव जी पी गए और अब प्राण पीते गए, प्राण पीते गए। जितने भी बच्चे थे सबको कृष्ण ने अपने अंदर ले लिया। पूतना मुंचा मुंचा, मुंच माने छोड़, फिर अलम, अलम माने बस अब बहुत हो गया, इति प्रभाषिणी पूतना बोलने लगी और निष्पीड्य माना पूतना को कष्ट होने लगा, अखिल जीव मर्मणि। और पूतना के 8 अंग कांपने लगे, पूतना के 8 अंग टूटने लगे। विवृत्य नेत्रे चरणों भुजो मुहु प्रस्विन्न गात्रा श्रीपति रुरोदह। पूतना पसीने से लथपथ हो गई। कहते हैं प्रस्विन्न गात्रा माने पूतना पसीने से लथपथ। एक 3 किलो का बालक और ये लंबी चौड़ी पूतना 6 दिन के बालक को पूतना छुड़ा नहीं पाई और बोलती रह गई, मुंच मुंच, अरे छोड़ 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 छोड़। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि एक बात समझ लीजिएगा कि हमारे कृष्ण का एक स्वभाव है और वो स्वभाव क्या है? एक तो ये किसी के हाथ में आते नहीं है। તમે કેટલો પુરુષોત્તમ માસમાં કેટલી તપસ્યા કરો, કેટલું ભજન કરો, 4 નિયમના પાલન કરો, ચા કોફી છોડો, કાંદા લસણ છોડો અને તમે માળા જાપ करो, मंगला आरती करो, कितनी मेहनत करते हैं। और मेहनत करने के बाद भी एक तो ये हाथ में आते नहीं है। और एक बार कृष्ण यदि हाथ में आ गए तो फिर छोड़ने का नाम लेते नहीं है। अब पूतना, कृष्ण पूतना के हाथों में आ गए हैं, अब ये छुड़ाना चाहती हैं तो छूट नहीं पाता है। तो सा मुंच मुंच, इसलिए भक्त भगवान से प्रार्थना करता है। सनातन गोस्वामी कहते हैं कृष्ण कदाचित इस संसार की माया में फंसकर मैं आपको और भागवत को शायद मैं छोड़ दूं, लेकिन प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे मत छोड़िएगा। जैसे पूतना को जकड़ कर पकड़ कर रखा वैसे आप हमको पकड़ कर रखिएगा। सो इस प्रकार सा मुंच मुंच, छोड़ 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 चिल्लाने लगी, 8 अंग कांपने लगे, पूतना पसीने से लथपथ होने लगी और अब पूतना जोर जोर से रोने लगी। और रोते हुए पूतना को कहते हैं तस्या तस्या स्वनेन अति गंभीर रमहसा सा अद्रि मही दोष चचाल सग्रहा। तब वह पूतना कृष्ण को हाथ में लेकर वहां से दौड़ने लगी, वहां से भागने लगी, क्योंकि कृष्ण ने पूतना के प्राण को इतना दबाया। अब पूतना अपना जो बनावटी शरीर थी वो बचाकर नहीं रख पाई। पूतना जो शरीर बनाकर आई थी वो बचाकर, अब पूतना का ओरिजिनल शरीर प्रकट होने लगा और धीरे धीरे पूतना का शरीर बढ़ा। पूतना उस घर से निकल गई, कृष्ण को हाथ में लेकर दौड़ने लगी। जैसे बाण से आहत हिरण कभी यहाँ कभी वहां कभी वहां वैसे तड़पते हुए दौड़ता है, वैसे पूतना उस नंद बाबा के उस गोकुल में, उस गलियों में दौड़ने लगी, छोड़ छोड़ करते करते। और पूतना का शरीर विकराल लंबा होने लगा। तस्या स्वनेन अति गंभीर रमहसा, उस पूतना इतना जोर से चिल्लाई, पूतना के चिल्लाने का भयंकर आवाज, उस पूतना के भयंकर आवाज से अद्रि, अब देखिए अद्रि माने पहाड़, मही पृथ्वी, दो अंतरिक्ष, ये सारी चीज, पर्वत, अंतरिक्ष, ग्रह, नक्षत्र, तारे, चचाल भू, ये सब कुछ कांपने लगे। और रसा दिशश्च प्रतिनेदि रेजना पेतुक शितो व्रज निपात सग्रहा। और इस प्रकार से पूतना के चिल्लाने की आवाज से
सारे ब्रजवासी भयभीत हो उठे। अब क्या हुआ? पूतना दौड़ रही है। अब भगवान श्री कृष्ण को अपना अंतिम प्रहार करना है, लेकिन 6 दिन के कृष्ण सोच रहे हैं कि अब पूतना मेरे पिताजी के खेत में गिरेगी तो मेरे बाप की फसल खराब हो जाएगी, हमारे बाजू वाले के खेत में गिरी तो उसकी फसल खराब होगी। अब कृष्ण ये भी सोच रहे हैं कि ये गिरनी भी चाहिए तो किसी एग्जैक्ट जगह पर जहां पर हम ब्रजवासियों की फसल खराब न हो। तो पूतना दौड़ते 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 कंस के फार्म हाउस में पहुंची, जहां कंस बेफाम होकर रहता था। तो उसी ब्रज में कंस ने अपना एक फार्म बनाया था। पूतना कंस के फार्म में पहुंची। अब कृष्ण ने देखा कि अब जो भी नुकसान होगा कंस का होगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने अंतिम प्रहार किया और उस कृष्ण के अंतिम प्रहार से पूतना के प्राण ऐसे निकले जैसे आकाश से कोई पर्वत गिरता है, वैसे पूतना धरती के ऊपर गिरी और धरती हिल गई, आकाश डोल गया, ग्रह नक्षत्र तारे सब कुछ हिल गए। और ब्रजवासियों को ऐसा लगा, कहते हैं कि जना पेतु शीतो व्रज निपात तत्ग्रहा, ब्रजवासी को लगा कि ये असमय में कोई वज्रपात तो नहीं हो गया, असमय में कोई प्रलय का समय तो नहीं आ गया, आज भूकंप क्यों हो रहा है? सारे ब्रजवासी घर से बाहर निकले। सुखदेव जी कहते हैं निशाचरितम व्यथितास्तना व्यसुर व्यादाय केशांश चरणों भुजावपि प्रसार्य गोष्ठे निज रूप मास्थिता वज्राहतो वृत इवा पतन नृपन। आहा, निशाचरी पूतना कौन थी? बोले निशाचरी। पूतना को निशाचरी कहते हैं। राक्षसी जो होती ना उसका दूसरा नाम है निशाचरी। निशा माने रात, चरी माने विचरण करने वाली। जो रात को विचरण करती है उसे या राक्षसी कहते हैं, निशाचरी कहते हैं। तो निशाचरी इत्थम व्यथिता स्तनाव्यसुर व्यादाय केशांश चरणों भुजावपी। पूतना धरती पर गिर गई है और उस धरती पर गिरे हुए पूतना का शरीर लगभग 18 किलोमीटर लंबा चौड़ा है। 18 किलोमीटर लंबा चौड़ा पूतना का शरीर है। केशांश चरणों, पूतना के केश बाल बिखर गए हैं और भुजावपी, अपनी भुजाएं खुल गई हैं। और प्रसार्य गोष्ठे निज रूप मास्थिता वज्राहतो वृत इवा पतन नृपन। और पूतना उस ब्रज के उस धरती पर कैसे गिरी? तो कहते व्रज से आहत, वित्रासुर जैसे धरती पर गिरा था। वज्र से आहत होकर वृत वित्रासुर जैसे धरती पर गिरा, वैसे ही पूतना वहां पर धरती पर गिर गई। यह वित्रासुर को याद कराकर सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को, देखिए एकदम लास्ट में चौथी लाइन के अंत में नृप, परीक्षित को संबोधन देते हैं नृप राजन। हो गया ना, अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे वित्रासुर गिरा था वैसे पूतना गिर गई है। और वित्रासुर गिरकर, वित्रासुर मरकर भगवान के धाम को प्राप्त किया था, वैसे पूतना भले मरी है लेकिन भगवान के धाम को प्राप्त की है। कोई भी दृष्टांत दिया जाता है उसमें बहुत सारी बातें होते हैं। वित्रासुर के मरने पर जैसे सारे देवी देवता की चिंता दूर हुई, निश्चिंत हो गए थे, वैसे पूतना के मरने पर सारे ब्रजवासी अब निश्चिंत, अब चिंता से मुक्त हो चुके हैं। तो इस प्रकार से पूतना धरती के ऊपर गिरी है और भगवान श्री कृष्ण अभी भी पूतना के शरीर पर खेल रहे हैं। अब क्या हुआ? अब सारे ब्रजवासी अपने अपने घर से निकल गए। यशोदा मैया घर से निकली, रोहिणी घर से निकली, सब लोग जहाँ से ये आवाज़ आई, अब घर पर कृष्ण नहीं थे तो समझ में आया कृष्ण को कौन लेकर चला गया। और सबसे पहले यशोदा रोहिणी पहुंची और 18 किलोमीटर लंबी चौड़ी पूतना के ऊपर कृष्ण को देखा। यशोदा तो देखकर ही मूर्छित हो गई। सारे ब्रजवासी गोप और गोपियां सबसे पहले पहुंची। और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि उन गोपियों ने देखा कि पूतना मरी हुई है और छोटे से लाला कृष्ण उस पर खेल कूद रहे हैं। तो कुछ गोपियां उस पूतना के शरीर के ऊपर चढ़ी। यद्यपि स्त्रियों को श्मशान में भी एंट्री नहीं होती है, स्त्रियां श्मशान में भी नहीं जाती क्योंकि उसका हृदय बड़ा कोमल होता है, लेकिन आज ब्रज की गोपियां कृष्ण को बचाने के लिए
उस पूतना के शरीर के ऊपर चढ़कर कृष्ण को अपने हाथों में लेकर यशोदा के गोद में रखा। जब कृष्ण को अपने गोद में पाया तब माँ यशोदा की मूर्छा दूर हुई, होश में आई और अपने लाला को स्वस्थ देखा। तब यशोदा मैया ने कृष्ण की अनेक प्रकार से रक्षा की और यहाँ पर सारे ब्रजवासी पूतना को देखकर विस्मित हो गए। तो इस प्रकार से पूतना कथा आगे ऐसी आती है कि जब ये सारा वृतांत हुआ रात के समय, और फिर सुबह होते हुए नंद बाबा पहुंचे। नंद बाबा ने देखा कि इतना बड़ा पर्वत हमारे गांव में कैसे आ गया। अब 18 किलोमीटर लंबा चौड़ा तो पर्वत ही दिखाई देगा। नंद बाबा कुछ देर सोचे कि कहीं गलत एड्रेस पर तो नहीं आ गए, लेकिन सारे ब्रजवासी नंद बाबा के पास आए, सारा वृतांत सुनाया और अब कहा कि अब इसका क्या किया जाए। नंद बाबा ने कहा कि एक काम करो, 1000 फरसू लाओ। सहस्त्र फरसू कुल्हाड़ी लाई गई और पूतना के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े किए गए और चिता बना बनाकर पूतना के शरीर को जलाया गया। लेकिन शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि जब पूतना का शरीर जला तो उससे अगरू की सुगंध आने लगी। जैसे हम घर पर अगरबत्ती जलाते ना, उस अगरू की सुगंध पूतना के। आज कोई स्वस्थ मनुष्यों को भी जलाते हैं तो बदबू आती है, स्वस्थ मनुष्य आदमी को जलाने पर बदबू आती है, लेकिन पूतना के शरीर से अगरबत्ती की अगरू की सुगंध आने लगी। शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कारण इतना ही था कि मेरे कृष्ण ने पूतना को टच कर लिया था, दैट्स ऑल। पूतना रुधिरासना, खून पीने वाली, मदिरा पीने वाली, मांस खाने वाली, सभी ओर से पापिनी डाकिनी राक्षसी थी, लेकिन एक काम बढ़िया हो गया कि अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान कृष्ण ने पूतना को टच कर लिया तो पूतना भी पवित्र हो गई और उनके शरीर से अगरू की सुगंध आने लगी। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने पूतना का उद्धार किया। और सार यही है कि भगवान श्री कृष्ण ने पूतना को मारा नहीं। कृष्ण ने सोचा कि जैसे तैसे पूतना आई है मेरे पास और मुझे दूध पिलाना चाहती है, पूतना को अपने धाम में गोलोक में अपनी माँ का स्थान प्रदान कर दिया। लेभे गतिम धात्री अहो बकीयम स्तनकाल कूटम जिंगासया पायत पिय साध्वी लेभे गतिम धात्री उचिताम ततोव्यम कम्वा दयालुम शरणम ब्रजेव। शुकदेव गोस्वामी भी इसी लीला को सुनकर तो मोहित हुए थे ना। शुकदेव जी तो ब्रह्मवादी थे, ब्रह्मानंद में फंस गए थे, ब्रह्म समाधि में बैठ गए थे। लेकिन कृष्ण ने पूतना का उद्धार किया जब सुना तो शुकदेव जी की समाधि टूट गई कि इससे बड़ा कृपालु, इससे बड़ा दयालु इस धरती पर कौन हो सकता है, मुझे इसके बारे में जानना है। तो ये है भगवान श्री कृष्ण की कृपा। शुकदेव गोस्वामी ने सिद्धांतों की जड़ी बरसा दी। बोले पूतना राक्षसी थी फिर भी कृष्ण को दूध पिलाई, कृष्ण ने पी लिया, हम मनुष्य होकर कृष्ण को भोग चढ़ाएंगे, कृष्ण क्यों ग्रहण नहीं करेंगे। पूतना ने कृष्ण को मारने के बहाने भोजन ऑफर किया, कृष्ण ने ले लिया, हम भाव से प्रेम से कृष्ण को ऑफर करेंगे तो क्यों नहीं लेंगे। पूतना कृष्ण के पास चल कर गई, कृष्ण ने उद्धार किया। हम प्रति रविवार मंदिर जाएंगे, सेवा करेंगे, भक्ति करेंगे, भगवान हमारा उद्धार क्यों नहीं करेंगे, अवश्य करेंगे। भगवान बस हमें एक कदम चलना है, वो 1000 कदम चलाएंगे, लेकिन पहल हमें करनी है, अंत भगवान करेंगे। तो इस प्रकार पूतना का उद्धार किया भगवान कृष्ण ने और भगवान श्री कृष्ण की बाल्य लीला का ये ओपनिंग हो गया। अब ये ओपनिंग शुरू हुआ, अब आगे आगे भगवान देखो होता है क्या।